नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई क्लासेस ट्रिक्स क्लासेस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लाए हैं एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। दोस्तों, सीटेट या यूपी टेट में एनसीएफ 2005 से 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते हैं। दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न पे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करना। ऑप्शन बी, बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन सी, प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामित करना। ऑप्शन डी, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की। दोस्तों, ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी, मानवतावाद। ऑप्शन सी, व्यवहारवाद। ऑप्शन डी, रचनावाद। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, रचनावाद। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन ए, चौपड़ टाइलिंग। ऑप्शन बी, सममित। ऑप्शन सी, प्रतिरूप। और ऑप्शन डी, अनुपात। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुपात। दोस्तों, अनुपात के साथ साथ अगर ऑप्शन में कोण हो तो कोण भी प्राथमिक स्तर पर गणित का भाग नहीं है। कोण भी प्राथमिक स्तर पर गणित का भाग नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। दोस्तों, ऑप्शन ए, उसकी पठन क्षमता का आकलन। ऑप्शन बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन सी, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। ऑप्शन डी, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य चर्चा के क्षेत्र के रूप में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी? दोस्तों, ऑप्शन ए, एनसीएफ 1975। ऑप्शन बी, एनसीएफ 2005। ऑप्शन सी, एनसीएफ 1988। ऑप्शन डी, एनसीएफ 2000। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, एनसीएफ 1975। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए, अधिनायकीय। ऑप्शन बी, अनुमतिपरक। ऑप्शन सी, सुविधादाता। ऑप्शन डी, सत्तावादी। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सुविधादाता। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा निहितार्थ है। ऑप्शन ए, सामान्यीकरण। ऑप्शन बी, असमायोजन। ऑप्शन सी, संस्था युक्त शिक्षा। ऑप्शन डी, विभाजन। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सामान्यीकरण। अगला प्रश्न नंबर 8। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में किसे सुधारने पर जोर देता है? ऑप्शन ए, स्कूली पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, समय सारणी। ऑप्शन सी, परीक्षा प्रणाली। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, हमारा जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देता है? ऑप्शन ए, काम। ऑप्शन बी, कला। ऑप्शन सी, शांति।
ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 में किस कक्षा तक गृह कार्य एवं लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए कक्षा 1, ऑप्शन बी कक्षा 2, ऑप्शन सी कक्षा 1 व कक्षा 2 दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी कक्षा 1 व कक्षा दोनों। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार पास फेल बंद किए जाने के संबंध में कौन सी प्रणाली लागू की गई? ऑप्शन ए अंकीय प्रणाली, ऑप्शन बी ग्रेडिंग प्रणाली, ऑप्शन सी साक्षात्कार प्रणाली, ऑप्शन डी लिखित प्रणाली। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रेडिंग प्रणाली। दोस्तों प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा प्रणाली लचीली बनाने के लिए किस मूल्यांकन को अपनाया जाए? ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी साक्षात्कार मूल्यांकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही जवाब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन बी। दोस्तों प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी अपने अधिगम का स्वयं आकलन करेगा, इसके लिए किस आकलन को बढ़ावा दिया जाए? ऑप्शन ए निरंतर तुलनात्मक आकलन, ऑप्शन बी अनम्य आकलन, ऑप्शन सी पोर्टफोलियो आकलन और ऑप्शन डी अभिसारिक आकलन। दोस्तों हमारा सही जवाब है पोर्टफोलियो आकलन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में किसे शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी प्रशंसा, ऑप्शन डी खेल। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी खेल। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 किस शिक्षा पर जोर देता है? दोस्तों ऑप्शन ए असमायोजन, ऑप्शन बी समावेशी, ऑप्शन सी संस्था युक्त, ऑप्शन डी अनुबंधन। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 किस शिक्षण प्रणाली पर जोर देता है? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त दोनों। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कितने महीनों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए? शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 6 माह। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्चतर स्तर पर निम्नलिखित में किस कक्षा में बोर्ड परीक्षा का प्रावधान नहीं है? दोस्तों उच्चतर स्तर पर निम्नलिखित में किस कक्षा में बोर्ड परीक्षा का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए कक्षा 5, ऑप्शन बी कक्षा 8, ऑप्शन सी कक्षा 11, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 5, 8 और 11 किसी में भी बोर्ड परीक्षा का प्रावधान नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर का गणित पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए छात्रों को गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ऑप्शन सी कार्य वैदिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन डी गणितीय
संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गणित पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। दोस्तों मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना। ऑप्शन सी, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत के कौशल को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन। ऑप्शन ए, बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ऑप्शन बी, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। ऑप्शन डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। दोस्तों हमारा सही जवाब है कि सीखने में सुधार का सही तरीका है ऑप्शन डी, एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ऑप्शन बी, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। ऑप्शन सी, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन डी, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। दोस्तों नहीं है, तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। दोस्तों किसी किसी बुक में इसका ऑप्शन ए भी सही दिया होता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर उच्चतर पढ़ाई विकल्प डी ही सही है। प्रश्न नंबर 23। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां। ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ऑप्शन सी, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ऑप्शन डी, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन को। दोस्तों ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन बी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन डी, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दोस्तों हमारा है लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 किस शिक्षा का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन ए, बिना बोझ की शिक्षा। ऑप्शन बी, रट्टा मारने की शिक्षा। ऑप्शन सी, करके सीखने की शिक्षा। ऑप्शन डी, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की शिक्षा। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रट्टा मारने की शिक्षा का समर्थन नहीं करता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।